उज्जैन में हाल ही में एक युवक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या के पीछे की वजह पुलिस की कार्यप्रणाली है, जो कि अब सवालों के घेरे में भी आ चुकी है। 2 दिन पहले यहां पर पुलिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले अभिषेक चौहान ने अब फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस लगातार अभिषेक को परेशान भी कर रही थी और पैसे मांगकर लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसके चलते मजबूर होकर उसे यह कदम भी उठाना पड़ा। बुधवार की सुबह चिमनगंज थाना क्षेत्र में अभिषेक की आत्महत्या के बाद में यहां पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वह शव आगर रोड पर रखकर जोरदार उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, जबकि परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिषेक का और उसके दोस्त को यहां पर गालियां देता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार करा था। हालांकि बाद में उन्हें न्यायालय से जमानत भी मिल गई थी, लेकिन चिमनगंज थाना पुलिस ने फिर से उन्हें उठाकर थाने पर ले गए, जहां पर लगातार उनसे 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। ऐसे आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं और यहां पर 40,000 रुपए लेकर उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन उसी प्रताड़ना के चलते अभिषेक ने यह घातक कदम उठाया, जिसके चलते आत्महत्या कर ली गई है। फिलहाल पुलिस भी इस मामले में जांच की बात कह रही है। टूट चुका हूँ, आंखों से मैं आंसू निकाल चुका हूँ और दोबारा ये जिंदगी मुझे ना मिले, ये मैं बाबा महाकाल से दुआ मैं भी मांग चुका हूँ। और मेरी जान, मैं कभी तुझे नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं मरने वाले अब राजी हो चुका हूँ। चला गया तो निकल जाता। सुबह सिर्फ मैंने बालक को फोन लगाया, बेटा मशीन उतार ले, तो उसने मशीन उतार के नहीं, वो 4 जने पुलिस वाला है। अब फिर इसकी मम्मी को मालूम पड़े, न तुम कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले हम थोड़े ये से पूछताछ के लिए तुम्हारे घर अवश्य छोड़ देंगे। तो बोले जाओ ले जाओ, पुलिस की पूछताछ करे तो सर्च तो करना जरूरी है, अब कोई गुनहगार तो है नहीं। तो वो लेके लगा। फिर मैंने फोन लगाया उनको, पापा मैं तो 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा, छोड़ देंगे मेरे को। तो फिर मैंने चलो ठीक। फिर मैंने 1-1.5 घंटा फोन लगाया, तो पापा मैंने इनके साथ हूँ। फिर मेरे को फिर 3-4 बजे तो फिर फोन आया थाने से, तो बोल पापा तुम्हारे पुलिस वाले बुला रहे, मारा मेरे को बहुत। तो मैंने बेटा तेरे को पूछताछ के लिए मारा, तो थाने पे क्यों लेके पूछताछ के लिए सड़क पे लेके गए तो आपने घर छोड़ना था उनको। तो बोले पापा खूब मारा। तो मारा तो मेरे से 40,000 रुपये दिए। पहले तो 2 लाख रुपए मांगे हमारे दोनों जन, तुम दोनों 1-1 लाख रुपए तो हमारे को, जब तुम्हारे छोरे को छोड़ेंगे नहीं तो वो कर देंगे ना, वो केस फर्जी केस बना देंगे ना। वो इसमें कितने मांगे आपको? उसने ये अपने जितेंद्र सोलंकी ने। तो फिर मैंने बोला मैं ऑफिस में थे, तो ऑफिस में बिठा लिया मेरे को। वो तो कैमरे तो अंदर थे, तो उन्होंने वो दरवाजा दे लिया। तो फिर बोले नहीं। फिर वो एक पुलिस वाले थे दोनों, इन्हें बोला नहीं बेटा नो इतने पैसे नहीं। तो मैं चलो ठीक है सर, मैंने बोला इतने तो नहीं, मैं 40 से 1,000 रुपये ला सकता हूँ। तो बोले हाँ फटाफट ला। तो मैं भैया 10 मिनट में लाना चाहिए। तो मैं 10 मिनट में गया, तो मेरा आधार कार्ड था, मैं आधार कार्ड से पैसे बैंक से निकाल के लाया। फिर मैं ऑनलाइन दुकान पे से लेके आया, घर पड़े थे मेरे थोड़े का। हाँ, फिर मैंने उनको 40,000 रुपया इकट्ठे दे दिए। फिर जमानत वो साइन करवाए मेरे जमानत के। तो फिर वो सर बोले जाओ ले जाओ। तो 2 सर फिर वो 2 पुलिस वाले ले गए हमारे, जमानत करके ले आए हम। तो फिर उनने क्या बोला, तो फिर वापस बुलाया। अब उनने पैसे ले लिए। अब वो टी साहब कौन है, वो उनको जवाब देना पड़ेगा मेरे को। तो बोले मैंने हो सर अब काय का डर है, जो आप ये नहीं है तो अपने सब कर दे। 151 में ले गए वो, मन चलो ठीक है ले गए। तो मैं वापस बुला लिया मैंने आ जा बेटा, ये थोड़े पूछताछ खाली हमारे को तो पूछताछ करना, खाली रील बनानी है हमारे को। तो मैंने वहाँ रील बनाने लगा। तो फिर वापस कूटा उनको। फिर क्या करा आपके बेटे ने? अब मेरे बेटे ने वो तो आया मेरे साथ में था। अब उसको उनके पीछे उन्होंने वो करा, तो उनको सुसाइड कर लिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं पुलिस प्रशासन को। क्या मांग करते हैं आप? अन्याय चाहते हम तो, और अन्याय चाहते और उनको बर्खास्त करना चाहिए। आपका नाम? गोवर्धन चौहान। सोशल मीडिया पे रील बनाई थी, जिसके जरिए साइबर वाले हमारे घर पे आए। मम्मी से पूछा, बोले विक्की कहाँ है? मम्मी नहा रहा था। तो पुलिस वालों ने मम्मी ने उनसे पूछा, बोले क्या काम है, क्या करना है? तो बोले हम आए हैं, बोले स्कूल से आए हैं, उसको एक काम बोला था उसने करा नहीं, इसी बहाने से मेरे को लेकर बोले पूछताछ करना, 5 मिनट में छोड़ देंगे। ये बोल के मेरे को लेकर साइबर कैफे नागगिरी के यहाँ पे, वहाँ पे ले जाके हम दोनों को पकड़ लिया, वो अंदर बिठा दिया, मारा बहुत। बोले तुमने ऐसी वीडियो क्यों बनाई, ये वो। हमने बोलिए सर गलती हो गई, उसके बाद भी हमें बहुत मारा। फिर बोले तुम्हारे पापा को बुलाओ। तो साहब यहाँ से हमारे को लेकर रास्ते फिर नाश्ते करने के बाद उन्होंने गाड़ी रोक ली साइड में। वहाँ पे हमको पिस्टल विस्टल दिखा दी, बोले पाँव तोड़ने का आदेश है तुम्हारा, हम बोले पाँव पे गोली मार देंगे वगैरह वगैरह। फिर बोले तुम दोनों के बाप को फोन लगाओ, 1-1 लाख रुपए मंगवाओ दोनों। तो हमने बोल दिया साहब हमारे पास पैसे नहीं है।
सुप्रमा को ले गए चरक भवन, वहाँ से मेडिकल करवाया, फिर वहाँ से चिमनगंज थाने ले गए, वहाँ पे ही बहुत मारा। फिर पापा आए हमारे, उन्होंने पैसे ऐसे दे दिए, हमारी जमानत हो गई, उसके बाद भी हमको वापस छोड़ दिया, फिर वापस से बुलाया, फिर वापस से वीडियो बनवाई हमारी, फिर वापस से हमारे को मारा उन्होंने। फिर क्या हुआ? मारा आपको? सब 4 लोग थे, सब नाम तो नहीं मालूम, बाकी चेहरे से याद है। क्या फिर क्या हुआ? वहाँ पे मारा हमको बहुत सारा उन्होंने। तो वहाँ पे हमने सर घेराव, क्या कर रहा था, आपके साथ वाला जो था वो कर लिया उसने, अभिषेक ने, मेरा दोस्त था, उसने सुसाइड कर लिया। किसको जिम्मेदार मानते हैं? पुलिस वाले को। क्या नाम है आपका? विक्की राठौर। उसका क्या नाम? अभिषेक चौहान। मूलतः 2 दिन पहले अभिषेक चौहान जो विराटनगर निवासी है, उसका एक पिछला कुछ आपराधिक रिकॉर्ड था। सोशल मीडिया पर उसके द्वारा कुछ न्यूसेंस फैलाने वाली पोस्ट की गई थी। उसको लेकर साइबर द्वारा उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। उसी क्रम में जो भी पारिवारिक कारण रहे हों, उसके बाद घटना के 2 दिन बाद उसके द्वारा आज जो आत्महत्या का किया गया है, हम लोग मर्ग जांच करके उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसमें जो भी प्रासंगिक साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। जो भी इसके परिजन का, परिवारजन का कहना है, उसके संबंध में बयान लेके कथन लिए जा रहे हैं। सर, चिमनगंज थाना पुलिस पे आरोपी लगा रहे हो कि उन्होंने 2 लाख रुपए की डिमांड करी, फिर 40,000 रुपये लेके छोड़ा। आरोप को लेके भी चीज़ अभी स्पष्ट नहीं है। ये कहा गया है कि जो भी उनके परिजन या परिवारजन जो भी स्टेटमेंट दें, स्टेटमेंट लीक किया जा रहा है, और उसके संबंध में कोई टेक्निकल या कोई वैसा एविडेंस है तो उसको प्राप्त करके अगर इसमें सत्यता पाई जाएगी, हम लोग सबके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई पुराना अपराध है पूर्व में इनका एक मारपीट का और एक गंभीर चोट का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसी को लेके हम लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ इसमें की गई।